नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। देखिए, यह प्रेस वार्ता हम अपने सभी सम्मानित विधायक आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, अखिलेश यादव जी, नफीस अहमद साहब, कमलाकांत राजभर, विजयी सरोज, संग्राम आज लखनऊ में है। आलम साहब की कुछ तबीयत खराब है और पूजा सरोज भी बाहर है। ये हमारे सांसद लालगंज, माननीय दरोगा प्रसाद सरोज जी, हम सब लोग जो जिले में प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, उस संबंध में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। हमारे सांसद, पूर्व सांसद रमाकांत यादव, जो 4 बार के सांसद रहे, 5 बार से लगातार विधायक, और उनको उनकी जमीन के नाम पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करके उनकी जमीनों को कुर्क किया जा रहा है। ये निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के निर्देश पर जिलाधिकारी जी कर रहे हैं। कोर्ट का कोई आदेश नहीं, मामला कोर्ट में चल रहा है, वह विचाराधीन है। लेकिन योगी जी को खुश करने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने 14(1) के अंतर्गत, जिसमें उनको यह अधिकार है कि वो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वह उन परिस्थितियों को देखें। क्या रमाकांत यादव की कोई गैंग सक्रिय है? क्या रमाकांत यादव गैंग के माध्यम से धनुगाही कर रहे हैं? क्या रमाकांत यादव गैंग के माध्यम से अपराध कर रहे हैं? इस बात को उनको देखना है। मैं समझता हूं कि रमाकांत यादव जेल में है, यहाँ है भी नहीं, यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया, फतेहपुर जेल में है। कोई कार्रवाई उनकी नहीं है। उनके साथ के सभी साथी समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। इस तरह की बात होने के बावजूद भी जिलाधिकारी द्वारा इस तरह का कार्रवाई किया जाना, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाना, ये निश्चित तौर पर राजनीतिक है और मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है। आज पूरे प्रदेश की स्थिति है कि कोई जिला बाकी नहीं है जहां ऐसे अपराधी जिनके ऊपर 100 मुकदमे, 85 मुकदमे हैं, 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, वह लोग स्वतंत्र घूम रहे हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के साथी हैं। वह लोग अंदर तमाम अपराध कर रहे हैं। आपका इशारा किधर है, बताएं नाम? हमारा इशारा साफ है। बनारस के एक हैं जिनके मुख्तार से चलती थी, दूसरे हैं विनीत सिंह मिर्जापुर के। आपका जौनपुर भी देख लीजिए, जो क्रिकेट खेलते रहते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ होता है, लेकिन क्रिकेट खेलते रहते हैं। मऊ आपसे अछूता नहीं, आप सब लोग जानते हैं मऊ में कितने बड़े बड़े अपराधी हैं। आपका सारे सभी जगहों पर आप पता कर लीजिए। ये अकबरपुर में, फैजाबाद में, एक हमारी पार्टी में थे फैजाबाद में, वहां जाने पर जो वॉशिंग पाउडर से धुल दिए गए, वह भी उसमें है। आज ऐसे लोग हैं जो लोग मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, भाजपा सरकार के साथ हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, वो किसी आपराधिक गतिविधि में नहीं है। तो फिर योगी जी ये बताएं, तमाम उन्होंने इनकाउंटर कर दिए, चाहे वह पिछड़ी जातियों के रहे, चाहे दलित समाज के रहे, चाहे मुसलमान लोग रहे, सबके उन्होंने इनकाउंटर किए। और उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश से सभी अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या तो ऊपर चले गए हैं। तो फिर ये अपराध क्यों हो रहा है? ये बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये छिनैती क्यों हो रही है? ये हत्याएं क्यों हो रही हैं? इसको कौन लोग कर रहे हैं? इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, ये कौन लोग कर रहे हैं? ये निश्चित तौर पर जिन पर मुख्यमंत्री जी की कृपा है, वही लोग अपराध करा रहे हैं। उसमें आज पीडीए के साथी तमाम लोग हैं जो परेशान हैं, जिनका इनकाउंटर हो रहा है, जिनके गैंग बना रहे हैं। 1 मुकदमे, 2 मुकदमे जिनके ऊपर हैं, उनको गैंगस्टर उनके खिलाफ तामिला कराया जा रहा, और जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं, 50 मुकदमे हैं, उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर क्यों नहीं?
रमाकांत जी के मामले में प्रशासन का 58 मुकदमे हैं। 1977 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और जो भी संपत्ति उनकी है अपराध जगत से हटती संपत्ति है, इसलिए कार्रवाई की। तो फिर जितने अपराधियों को मैंने बताया, जो बनारस के उनके साथ के अपराधी हैं, जो मिर्जापुर के, जो मऊ के, जो फैजाबाद के, जो अकबरपुर के, जो आपके तमाम जिलों में उनका नेटवर्क फैला है, आज उन लोगों के पास क्या उनकी अपनी मजदूरी करके कमाई से बनाई गई बिल्डिंग है? तमाम उनके पास ऐसे होटल हैं, ऐसे मकान बने हुए हैं जो मकान शायद हम आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या उनके मजदूरी करके उन्होंने बनाया है? क्या किसानी करके उन लोगों ने बनाया है? यहीं आजमगढ़ में एक व्यक्ति की माल खुला हुआ है, क्या उनकी मेहनत की कमाई का है? प्रशासन का भी कहना है कि जहरीली शराब कांड हुआ था उसमें मुख्य आरोपी है। देखिए, अगर जहरीली कांड में उनकी सरकार थी, जोगी जी की तब भी सरकार थी, अगर वह जहरीली कांड में मुलजिम थे तो वह क्यों पहले नहीं बना दिए गए? क्यों 8 महीना 9 महीना बाद उनको मुलजिम बनाया गया? कोई एविडेंस नहीं है कि जो है जहरीली कांड में वो मुलजिम बन सकें। ये केवल जानबूझ करके मुख्यमंत्री जी के ईर्ष्या के कारण, रमाकांत से उनकी ईर्ष्या के उनका साथ छोड़ दिया। रमाकांत ने गंभीर आरोप लगाए कि इनकी सरकार में पिछड़ों, दलितों और अकलियत के लोगों पर हमला किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। इस नाते मुख्यमंत्री जी ने जानबूझ करके रमाकांत को परेशान करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाइयां करा रहे हैं। मेरा है कि रमाकांत यादव पर गैंगस्टर लगा और उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई के साथ ही जो खान बंधुओं की संपत्ति उसमें 75 लाख की कुर्क हुई थी। अचानक क्यों रमाकांत के प्रति आप लोगों का प्रेम उमड़ पड़ा, जबकि आईएएस गैंग में रजिस्टर्ड किया गया है, वो भी 4 महीने पहले हुआ है। खान बंधुओं की 75 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क हुई, अचानक कैसे रमाकांत के ऊपर इतना प्रेम उमड़? देखिए, हम खान बंधुओं के मामले में भी उतने हम कहते हैं उस बात को, उन लोगों के साथ भी नाइंसाफी हुई है। हम आजमगढ़ के मसले को लेकर के अपनी बात कह रहे हैं। अन्य मसलों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी बात रख चुके हैं। किस तरह से मुख्तार को परेशान किया गया, अन्य माइनॉरिटी के लोगों की, इरफान सोलंकी हो, चाहे जाहिद बेग हो, चाहे आजम खान साहब हमारे बड़े नेता हैं, किस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, इस बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विस्तार से प्रेस के माध्यम से अपनी बातों को रख चुके हैं। क्योंकि आजमगढ़ का मसला है, हम आजमगढ़ के हमारे सम्मानित विधायक हैं, सांसद जी हैं, ये हम लोग मिल करके आजमगढ़ के अंदर जो धर्म और जात के नाम पर नाइंसाफी हो रही है, जो आजमगढ़ के पीडीए के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, ये इस बात को लेकर के हम लोग आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी इस मसला को लेकर के खड़ी हुई है और आगे भी खड़ी होती रहेगी। हम निश्चित तौर पर ये प्रयास करेंगे, हम इसको जन आंदोलन बनाने का काम करेंगे। एक मामला और आजमगढ़ का है, इसमें जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया है बाड़सन की हैसियत, क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, जो अखबारों में मैंने पढ़ा, ये मामला गंभीर, अगर ये आरोप सही है तो निश्चित तौर पर जिलाधिकारी कोई इस तरह का कार्य करने का कोई अधिकार नहीं। वो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख सकते हैं, शासन को लिख सकते हैं, लेकिन किसी को अपने यहाँ बुलाकर अपमानित करने का अधिकार जिलाधिकारी को नहीं। जिलाधिकारी वही है जिन पर अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर बलराम सांसद ने भी आरोप लगाए। ना, ये बात सही है। आपने जो बात कहा, डॉक्टर बलराम ने भी इस बात को कहा कि जिलाधिकारी ने मुझे अपने ऑफिस में मुझे बेइज्जत किया। यह किसी भी अधिकारी का इस तरह का आचरण निश्चित तौर पर समाज और देश और जनता के हित में नहीं। इतना उग्र हो जाना, इस तरह का उत्तेजित हो जाना, जिलाधिकारी बड़ी पोस्ट है, जिलाधिकारी सबको सुनना उसको है। ये नहीं कि आपके विपरीत कोई बात कहता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करने लगेंगे। यह निश्चित तौर पर इसको हम इसकी निंदा करते हैं। सोशल मीडिया पे उनके समर्थन में बड़ा पोस्ट हो रहा है कि जिलाधिकारी काम करने वाले हैं, इसलिए उनका विरोध हो रहा है, अधिकारी विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, एक बार आप लोगों को याद होगा, रविकांत अरोड़ा डीएम यहाँ आए, केवल 4 महीने में सेक्रेटरी लेखपाल और जितने अधिकारी थे उनके कार्रवाई से वो सभी लोगों ने घूस लेना बंद कर दिया था। लोग कांपते थे कि रविकांत जान जाएंगे, डीएम साहब जान जाएंगे तो मेरे खिलाफ कार्रवाई। अगर बहुत ईमानदारी है, अगर बहुत
शासन प्रशासन के आधार पर वह अच्छा काम करना चाहते हो, तो जो तहसीलों पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जिले के ऑफिसों में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा, उसको खत्म कर दें। हम लोग मानेंगे, उनका स्वागत करेंगे।